बैक और अब आपको बताएं कि सक्खर बाईपास पर वाक़ई मवेशी मंडी कई एकड़ पर फैली हुई है, जहां सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से आए हजारों जानवर मौजूद हैं। लेकिन मंडी में शदीद गर्मी की लहर, दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जो व्यापारियों और खरीदारों दोनों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुख्तियार शामी से। जी मुख्तियार, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर में बाईपास पर दो केनाल के दरमियान कायम इस मवेशी मंडी में, जहाँ जानवर तो लाखों रुपए मालियत के हैं, मगर गर्मी भी जो है कहर की है। आज सक्खर में दर्जा हरारत जो था वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड था। लग यूं ही रहा था कि सूरज जो है सक्खर की आवाम का सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। मगर अब बात कर लेते हैं जानवरों की। व्यापारियों से अगर हम बात की जाए तो व्यापारियों का कहना है कि हम सारा साल जानवर को पालते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, और जब सेल करने का वक्त आता है तो ग्राहकों को रेट बताए जाते हैं तो उनके रेट सुनकर हमारा सांस बंद होता है। अगर हम ग्राहक की बात करें तो ग्राहक भी यही कह रहे हैं कि जब हम जानवर के रेट मालूम करते हैं तो हमारी जेब से जायद हैं। जब हम रेट मालूम करते हैं तो हमारे 14 तबक रोशन हो जाते हैं। इतने महंगे रेट, लाखों रुपए के जानवर, जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती, मगर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करना है और जानवर की कुर्बानी भी करनी है। अपनी इस्तात के तहत जो जानवर मिलेगा उसे कुर्बान करेंगे। मेरे साथ इस वक्त इस मंडी में सबसे महंगा जानवर बबलू मौजूद है, जिसकी कीमत जो है वो 24 लाख रुपए बताई जा रही है। बबलू को अगर हम देखें तो बबलू जो है थोड़ा सा गुस्से में है, गुस्सा कर रहा है, मगर मालिक का कहना है कि बबलू जो है नाराज़ है। अपने घर से आने के बाद जब मंडी में आया है, बबलू मुझसे नाराज़गी दिखा रहा है। बबलू से अगर हम बात करें, बबलू जो है इसके 24 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। बबलू, आपकी तबीयत कैसी है? बबलू नाराज़ है। बबलू कह रहा है कि मेरे आपसे बात नहीं करूँगा। जी। फैसलाबाद में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियों में सफेद रंग के बकरों के चर्चे, शहरी और व्यापारी कीमतों के भाव पर परेशान हो गए हैं। इस हवाले से पूछ लेते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, बताइएगा इन बकरों के हवाले से और इनकी कीमतों के हवाले से। हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद की नियामों वाला मवेशी मंडी पे, जहाँ पे राजनपुरी बकरों की धूम मची हुई है। ये वाइट कलर के खूबसूरत बकरे जो हैं, जिनकी डिमांड जो है वो 1,40,000 से 50 तक शुरू की जा रही है और 2,40,000 तक ये बकरे जो हैं इनके रेट लगाए जा रहे हैं। इस वक्त एक खरीदार मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि इन राजनपुरी बकरों जी बिल्कुल, ये राजनपुरी बकरे हैं, पर इनकी कीमत ही आसमान तक पहुंची हुई है। एक बकरे का 1.5 लाख और 2 बकरे की 4 लाख तक जोड़ी बता रहे हैं। तो ज़्यादा इन्होंने रेट ही बहुत अप किया हुआ है, रेट बहुत ज़्यादा है। तो पैसे देखते हैं, रोज़ आता हूँ मैं, चले जाता हूँ, कब कम हो, थोड़ी कीमत कब लें हम जानवर को, पर इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, शहरी जो है वो गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जो है वो रेट ज़्यादा होने का शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हो। इनका भी यही कहना है कि इस साल रेट ज़्यादा होने की वजह से आम आदमी के लिए जो है कुर्बानी भी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है, और जबकि ये खूबसूरत बकरे को खरीदने के लिए दूर दराज से शहरी मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। जी। कसूर की बात करें तो ईद से पहले ही सब्ज मसालेजात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। अदरक, लहसुन, टमाटर और कीमतों में दुगना इजाफा होने से अवाम प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर सवाल उठाने लगी है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। जी शुक्रिया, मैं सो मौजूद हूँ कसूर रेलवे स्टेशन पर। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है वैसे वैसे महंगाई में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है। अदरक, लहसुन, प्याज की कीमतें जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना उनके रेट में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का ये कहना है कि अभी तो ईद आई नहीं है और रेट जो है ना वो आसमानों को छूने लगे हैं। अगर ईद के करीब जो है ना, अगर हुकूमत ने इस पर कंट्रोल ना किया तो ईद के करीब जो रेट में बेतहाशा जो ना इजाफा हो जाए। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है। जी बताइएगा, रेट्स दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये प्याज 2 दिन पहले 20 रुपए के, अब 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। लहसुन जो 100 रुपए किलो मिल रहा था 2 दिन पहले, आज 400 रुपए किलो मिल रहा है। अदरक जो 2 दिन पहले 200 रुपए किलो मिल रही थी, आज 800 रुपए किलो है। तो एक तो होता है 2 गुना बिना 4 गुना बढ़ गई है वो। ऐसे टमाटर जो 20 रुपए किलो मिल रहे थे वो 50 रुपए किलो मिल रहे। चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। ईद करीब है और लोगों को जो रोज़गार पहले नहीं है मुहैया उनको, और जो आम इस्तेमाल की हांडी की चीज़ें हैं उनके रेट बनने शुरू हो गए हैं। और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनको कम करें, और जो इसके लिए कमेटियाँ बनाई हैं वो इनके रेट कंट्रोल करें आकर।
जी, जैसे आपने शहरी की बात सुनी है, उनका ये कहना है कि हुकूमत से मुतालबा उन्होंने किया है कि हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जो है ना फ़ाल करे ताकि रेट्स जो हैं वो बरकरार रह सकें। जी। कराची में शर्जील इनाम इमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अगर अब आपको बताएं कि खैरपुर में भी मुल्क भर की तरह ईद उल अज़हा की तैयारियां उरूज पर हैं और मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। ताहम जानवरों की आसमान से छूती कीमतों ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। महंगाई के बायस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आम आदमी के लिए एक मुश्किल मरहला बनती जा रही है। इस सूरत हाल पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ इमरान मांगड़ से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, ईद उल ज़ुहा में चंद दिन बाकी रह गए हैं और जानवर खरीदने के लिए शहरी कभी मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। इस वक्त मैं भी एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। उनसे हम मालूम करते हैं कि वो यहाँ या वो और किसी जगह से उन्होंने जानवर देखे हैं तो क्या उन्हें फर्क महसूस हुआ है। भाईजान माशाल्लाह से हमने काफ़ी जगहों पे यानी कि सर्च की, यानी कि टेढ़ी भी गए, यहाँ भी आए, लेकिन जो पिछली ईद थी ना बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी यानी कि ये कीमतें थी। लेकिन अब जो है कीमत इतनी इजाफी कीमतें कि लेने से बहुत ही यानी कि चढ़ी हुई है कीमतें। ये है कि देखें सबको ईद उल अज़हा की ईद तो करनी है लेकिन बहुत महंगाई है मेरे भाई। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना है कि जो इस बार बकरा ईद पे बहुत ज्यादा महंगाई है। जो फर्क है बकरों के अंदर रेट का, जो पिछली बार बकरा हमें 30-35 हज़ार का मिल रहा था वो इस बार 70 का मिल रहा है और जो बड़ा जानवर है जो लाख का 1.5 लाख का मिल रहा था वो इस बार 4 लाख के करीब मिल रहा है। लेकिन हमने सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह मुनासिब कीमत में यहाँ से जानवर खरीद कर जाएं। जी। मीरपुर खास मारूफ समाजी शख्सियात मलिक महमूद हुसैन साबरी ने कहा है कि शहरी मसाइल का हमेशा सौदा करने वाले 2 अशखास का मुहासबा किया जाए। सिविल अस्पताल को बेहतर करके NICVD का मुकम्मल सैटेलाइट सेंटर बनाया जाए। मीरपुर खास के मकामी होटल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महमूद साबरी का मजीद कहना था, कुछ अरसे कबल ओल्ड सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का काम मुकम्मल होने को था, लेकिन कुछ लोग इसमें रुकावट बन गए। लेकिन मैं शहर के मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। जिन लोगों ने माजी में शहर के मफादात का सौदा किया है, हम उनका साथ नहीं देंगे। हमने हमेशा शहर की भलाई के लिए माजी में भी मुस्बत किरदार अदा किया है और मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु ने कहा है कि मवेशी मंडियों में भत्ताखोरी और ओवर चार्जिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला इंतजामिया अलर्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद इकबाल ने मवेशी मंडी का अचानक दौरा किया। मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने अवामी शिकायत पर मॉडल मवेशी मंडी सामवराना और जिनसोंत नगर में ओवर चार्जिंग करने वाले 5 भत्ताखोरों और जायद निर्खों के पर्ची काटते वाले मुल्जिमान को मौके से पकड़ लिया। AC सदर ने मंडियों में सरकारी रेट लिस्ट और फीस शेड्यूल आवेजा करने का हुक्म दिया। AC सदर जाहिद इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भी खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। व्यापारियों और खरीदारों के लिए कायम मंडियों में मिसाली सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में गैरत के नाम पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। पुलिस मुतहरिक DPO का नोटिस, मुलजिम को गिरफ्तार करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तहसील कोट मोमिन में थाना मेले के इलाके में वां मियाँ की रिहाइश मरियम नामी खातून और बिलाल नामी शख्स फायरिंग करके जहां बहक कर दिए गए। फायरिंग मरियम के भाई मोहसिन की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में बिलाल मौके पर दम तोड़ गया, जबकि मरियम को शदीद जख्मी हालत में मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गईं। फायरिंग और कत्ल की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी, क्राइम सीन यूनिट, रेस्क्यू और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं। महकमा स्पोर्ट्स सिंध और बेनज़ीर विमेन स्पोर्ट्स अकेडमी के इश्तराक से लड़कियों के लिए योम तकबीर क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली 4 टीमों ने हिस्सा लिया।
टूर्नामेंट की मेहमान खास असिस्टेंट कमिश्नर थी। चैंपियनशिप का मकसद योम तकबीर जैसे कौमी दिन की अहमियत को उजागर करना और नौजवान तालिबात में खेलों के फरोग को यकीनी बनाना था। क्रिकेट मैचेस निहायत जोश व खरोश से खेले गए, जहां खिलाड़ियों ने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और शायकीन से खूब दाद समेटी। मुंतजमीन के मुताबिक ऐसी सरगर्मियों से न सिर्फ ख्वातीन को खेल के मौके मैसर आते हैं, बल्कि उनमें टीम वर्क, एतमाद और क़यादत की सलाहियतें भी उजागर होती हैं। मियां चुन्नू एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम फातिहाना अंदाज में अपने आबाई शहर मियां चुन्नू पहुंच गए। वतन के सुपूत का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम का कहना था कि कामयाबी पूरी कौम की दुआओं और अनथक मेहनत का नतीजा है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी के बाद जैसे ही अपने शहर मियां चन्नू पहुंचे तो गयूर आवाम की तरफ से अपने कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया गया। शहर भर में खुशी का समा था, हर तरफ नारों की गूंज थी। अरशद नदीम पर जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, फूलों के हार पहनाए गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। जबकि मीडिया से बात करते हुए अरशद नदीम का कहना था, अपने मियां चन्नू के लोगों का प्यार देखकर बड़ी खुशी हो रही है। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे मैं अपना लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा हूं तो वहां पे भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनकी प्यार मोहब्बत देख के एक अलग सी जो है ना वो जुनून पैदा होता है। तो अभी देखें कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 50 साल बाद जो है ना वो मेडल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया। अगर देखा है तो आगे मेरी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है, उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा और हमेशा मैंने अपने आप से कम्पीट किया है, तो उम्मीद है कि मुझे अपना आप ही टफ लग रहा है तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा। देखें इस कामयाबी का सेहरा जो है ना वो पाकिस्तानी कौम को जाता है, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे आज गोल्ड मेडल से नवाजा और ये 50 साल बाद आया। और उसके साथ साथ जो मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब हैं, हमारी एक टीम है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है और वापडा लेस्को जिन्होंने मुझे जॉब अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई है और उसके साथ साथ एथलेटिक फेडरेशन है, तो इन सब के तामन से अल्लाह ताला ने जो गोल्ड मेडल। अरशद नदीम का मजीद कहना था, वतन की मिट्टी पर वापसी हमेशा खुशी का बाइस बनती है। कामयाबी का सेहरा वालिदैन की दुआओं, कोचिस की बेहतर रहनुमाई और पूरी कौम की हमायत का समर दिखाई देती है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। ईद करीब आ गई मगर विहाड़ी में बाजार की रौनकें बहाल ना हो सकीं। एक तरफ दुकानदार गाहक न होने की वजह से परेशान हैं तो दूसरी जानिब चंद खरीदार बाजारों का रुख करते हैं। वो बढ़ती महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद अयूब कम्बोह की इस रिपोर्ट में। ईद करीब आ गई मगर बाजार की रौनकें बहाल ना हो सकी। ईद का त्यौहार करीब आ चुका है मगर इस बार वो रवायती जोशो खरोश, चहल पहल और बाजार की रौनकें कहीं खो गई हैं। एक तरफ दुकानदार गाहक ना होने की वजह से परेशान हैं तो दूसरी तरफ जो चंद खरीदार बाजारों का रुख करते हैं वो अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफे का शिकवा करते नजर आते हैं। पहले की निस्बत बाजार सुनसान है, ये हमारी शॉप भी इसी तरह है। पहले ईद आती थी तो काफ़ी बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता था, लेकिन अभी आवाम क्या करे, हमारी ज़राअत इतनी डाउन हो चुकी है कि लोगों के पास पैसा भी नहीं है, रोजी रोटी पूरी करें अपने बच्चों की या शॉपिंग करें। करीब है तो महंगाई इतनी है कि कोई कारोबार नहीं चल रहा है। ठीक है, बिजली के बिल भी घरों पै रहे हैं, दुकान के किराए भी घरों बढ़ रहे हैं, तो हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि चीज़ सस्तियाँ करे ताकि साढ़े भी कारोबार चले तो हर बंदे के कारोबार चले। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और माशी गैर यकीनी सूरत हाल ने कारोबार को बुरी तरह मुतासर किया है। दूसरी जानब आम शहरी भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। दुकान तो जुत्ती लवना है जी, जुत्ती बहुत महंगी है, फसलों के रेट कोई नहीं है, किस तरीके नाल जुत्ती खरीद जाए, हुकूमत को अपील है कि कुछ महंगाई को घटाया जाए। ईद के लिए नए कपड़े, जूते और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके के लिए एक चैलेंज बन चुका है। लोग मजबूरन सिर्फ जरूरत की अशिया तक महदूद हो गए हैं और ईद की खुशियां सादगी की नजर हो रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद अयूब कम्बो, चैनल 5 न्यूज़ HD, विहाड़ी।
सादिकाबाद में मवेशी मंडी में लाइव स्टॉक की जानिब से कुर्बानी के जानवरों के चेकअप और किसी भी इमरजेंसी के लिए कैंप लगाया है। मवेशी मंडी में रोजाना बीमारी से बचने के लिए चच्चर मार स्प्रे भी किया जाता है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे बख्तू जान से। जी बख्तू, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साथ के बाद मवेशी मंडी में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मैं जो है यहाँ के जो डॉक्टरों की टीम मौजूद है और मवेशी मंडी में जो जानवर आते हैं उनकी जो है चेकअप किया जाते हैं। मजीद हम उनसे जाते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, ये महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से यहाँ पे कैंप का इनेकाद किया गया है। उसमें सहूलियात फराम की जा रही हैं। सबसे पहले तो जानवर जो एंटर होते हैं मंडी के अंदर उनको एंटीटिक स्प्रे किया जाता है, जो चिचड़ों वाला स्प्रे होता है, और रोजाना की बुनियाद पे मंडी के अंदर भी जानवरों को स्प्रे किया जाता है ताकि चिचड़ों की वजह से कोई बीमारी ना फैले। सेकेंडली जो है यहाँ पे हम इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। कोई जानवर अगर बीमार हो जाता है, बुखार है, दर्द है, कोई भी इशू बन जाता है तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन मौजूद है, उनका इलाज मुआवजा किया जाता है। और हमारे पास हमल टेस्ट की सहूलत मौजूद है। जो मादा जानवर खरीदे जाते हैं उनकी कंफर्मेशन के लिए कि प्रेग्नेंट है नॉन प्रेग्नेंट है, वो सहूलत भी हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टरों की बात सुनी। उनका कहना था कि जो भी यहाँ जानवर आता है सबसे पहले उनको जो अपना स्प्रे की जाती है जो आजकल की बीमारी है चिचड़ों की, और उसके बाद जो है इमरजेंसी में कोई जानवर बीमार हो जाए या उसको बुखार हो जाए तो उसका भी इलाज किया जाता है। और जो मादा जानवर है उनके जो अमल टेस्ट हैं वो भी किए जाते हैं ताकि कुर्बानी वाले दिन उनको परेशानी ना हो खरीदार को। जी जलालपुर पीरोवाला थाना सदर की हुदूद में दौरान डकैती मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकुओं की अपनी ही फायरिंग से एक डकैत हलाक, दूसरा जख्मी हो गया, जबकि डकैतों की फायरिंग से 2 शहरी भी जख्मी हो गए हैं। जलालपुर पीरोवाला थाना सदर के इलाके मीरा मल्हा में पुलिस के मुताबिक 7 मुसल्लह डकैतों की शहरी के घर डकैती की कोशिश शोर होने पर घर वाले और अहले इलाका ने डकैती नाकाम बना दी। इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और मुसल्लह डकैतों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अपने ही साथियों के फायरिंग से एक नामालूम डकैत हलाक हो गया, जबकि मुस्तनसर उर्फ मुदस्सरी शाह नामी डकैत जख्मी हो गया। दादू और जामशोरो जिले के कीरथर पहाड़ी सिलसिलों के दामन में वाक़े मज़ार नींग शरीफ में सैयद कम्बर अली शाह जिलानी के 3 सदी तारीखी उर्स की तकरीबात शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA जोही और गद्दी नशीन सैयद सोहले शाह, सज्जादा नशीन सैयद अली अकबर शाह जिलानी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर फातिहा खानी की और तकरीबात का आगाज किया। उर्स के मौके पर सिंध बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के सिलसिलों में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी और सारी है। सिंध के सकाफती खेल मुलाखड़े का भी इनेकाद किया गया। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, मवेशी मंडी में भी छोटे बड़े जानवरों की तादाद में इजाफा होने लगा है, मगर महंगाई की वजह से व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त सांगला हिल से नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ मियां जिया एक शहरी के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मियां जिया, बताइएगा। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जो वक़्त है वो आ चुका है और तमाम मुल्क में मवेशी मंडियां हैं जो सज चुकी हैं। उसी हवाले से सांगला हिल की मवेशी मंडी भी जो है वो अपने अरूज पे जा रही है। यहाँ जानवरों की रौनकें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, छोटे और बड़े जानवर वाफर मकदार में हैं। इस वक्त यहाँ पे हम ख़रीदार से बात करते हैं, ये उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मंडी में महंगाई कैसी है। जी बिल्कुल, मंडी तो सजी हुई है सांगला हिल की। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे बड़े जानवर सभी आए हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर हम छोटे जानवर की बात करते हैं तो उसकी कीमत जो है वो भी हमारी पहुँच से बाहर है, और अगर बड़े जानवर की बात करते हैं तो वो भी हमारी पहुँच से जो है वो बाहर है। बात करते हैं अगर हम इनसे जानवरों के जो व्यापारी हजरात हैं तो वो भी कहते हैं कि भाई पूरा साल जो है इनको पाला है, इनको चारा दिया है, इनको पता नहीं, कुछ तो कहते हैं कि हमने दूध के जो हैं वो भी पाल के लेके आए हैं यहाँ पे जानवर, तो वो उन्होंने तो ले आए हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। हमारी ये हर मुसलमान की जाहिर है ये कोशिश होती है कि सुन्नत इब्राहिमी जो है वो हर घर में अदा की जाए ताकि बच्चे, औरतें और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो खुश हो सकें और गोश्त खा सकें। बल्कि मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में जो महंगाई का इस वक्त हाल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे
भी हैं जो ईद पे ही छोटा गोश्त या बड़ा गोश्त जो है वो खाते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हर एक की किस्मत में ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की तौफीक दे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए महंगाई का जो रोना रोते हुए हम लोग हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमें रिलीफ दिया जाए। जो जानवर बेचने वाले हैं वो भी परेशान हैं और जो हम ख़रीदार हैं हम भी परेशान ही हैं। जी, जिस तरह आपने खरीदार की बात सुनी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाहक भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है। जी, अहमदपुर शर्किया थाने सदर की हुदूद बुजुर्ग शख्स मीर खान की जिंदगी जमा पूंजी बनाई गई जमीन पर बाअसर अफराद कब्जा करना चाहते हैं। बुजुर्ग का ये कहना है कि महकमा रेवेन्यू मकामी पुलिस ने खुद आकर मुझे कब्जा दिलाया, मगर बाअसर अफराद गंदम की कटाई नहीं करने देते। मजीद वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मक्की हैदर। जी मक्की हैदर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कोटला सुल्तान अहमद में मौजूद हैं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। बाअसर अफराद ने इनके रकबे पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मुतासिरीन से हम जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कि सो बाबसी सो हवाले नाल जनाब मेरा मिल के 4 कनाल 6 मरले है। ये जमीन वरन मैं केस लड़दा रह गया, खाता मेरा जुदा से पुलिस से रेंज ऑफिसर में को आते कब्जा दे गए। ये मेरी जमीन द वलाए हावी पै गए ना पानी लावंडे चने अजा रात गंदम खड़िए सी मौजूदा देख सकते गंदम ही टाइम ही खड़िए सी नहीं मैं कोई पार से बंदे बैठे होना बंदे पार से बैठे थे उड़हूं दे। इस हवाले से आपने पुलिस मुतलका जो थाना है, थाना सदर, उसको दरख्वास्त दी है? हाँ जी, दरख्वास्त दी है। पुलिस वाले एन गंदम कटावन की रले हैं अंत उना के वन फई से गाल कर वल मैं वन फई से गाल की पुलिस वाले चाहे एजेंसी जिंदो दिवस दे उड़हूं दे आगन हावी पै गन मौजा बकरी दे वो आगन इच्छा के लड़ाई भिड़ाई चाहिए उन वल पुलिस उन कोई असा को रोक दितो ने यो पुलिस की इमदाद मेरी शराफत की कमजोरी उन्होंने बदमाशी का दौर। कितना रकबा है बाबा जी? रकबा तो मेरा 18 ही गई, फिलहाल इन्होंने को 4 कनाल 6 मरले। जी बात आपने सुनी बुजुर्ग की। इनका रकबा का जो तनाज़ा है 4 कनाल 6 मरले रकबा है। इनका कहना है कि पुलिस थाना सदर को दरख्वास्त दे चुका हूँ लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। इनका यही मुतालबा था वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से, खुदारा मुझे इंसाफ फराम किया जाए। बाअसर मुलजमान की जानिब से मुझे संगीन नतैज की धमकियाँ मिल रही हैं। मेरे बच्चे नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इंसाफ का तलबगार बुजुर्ग का यही कहना था। जी इस्लामाबाद में एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तो मनसूबे एडवांस स्टेज में हैं, 70-80% मुकम्मल हो चुके हैं। उन्हें पूरा करने के लिए फंड्स को जारी किया जाए। और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं फाटा के और एजे के गिलगित बल्तिस्तान, उसको हम प्रोटेक्ट करें। और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम जो माजी में टोकन एलोकेशन होती थी कि खाता खोल दिया जाए, उससे परहेज़ करें चूँकि वो एक ज़रिया होता है प्रोजेक्ट्स को बेमार करने का। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले 1 साल में प्लानिंग कमीशन के अंदर इस डेवलपमेंट बजट के अंदर तखफीफ को काउंटर करने के लिए कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट अप्रेजल्स के निज़ाम को मौसर बनाएं, जिसके नतीजे में हमने कई अरब रुपए की बचत की है प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनकी बेहतर पड़ताल करके। और साथ ही साथ एक मौसर मॉनिटरिंग का निज़ाम भी राइज किया है ताकि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें करप्शन का ख़ात्मा किया जा सके, वसाइल के ज़िया को रोका जा सके, उसमें डिजिटाइजेशन के ज़रिए सैटेलाइट। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, जिसमें उनका बताना था कि सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्तान में खून सफ़ेद हो गया। घरेलू लड़ाई झगड़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई पर छुरियों के वार करके बड़े भाई को जख्मी कर दिया। रेस्क्यू ने जख्मी होने वाले शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद इलाके टब्बा सैलाब आबाद में
घरेलू लड़ाई में जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त रियाज हुसैन के नाम से कर ली गई है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जामशोरों के हेडक्वार्टर कोटरी में मवेशी मंडी सज गई। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। व्यापारियों का यह कहना है कि मवेशियों का चारा मनपसंद कीमतों में फरोख्त हो रहा है। मवेशियों और खरीदारों के लिए पीने के साफ और ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं। ठेकेदार की मनमानियां उरूज पर हैं, जबकि व्यापारी शदीद गर्मी में अपने मवेशियों के साथ परेशान हैं। मुल्तान विहाड़ी चौक भट्टा रक्षा मोटरसाइकिल रक्षा ड्राइवरों का सिटी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा। गुज़श्ता दिनों से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी फट्टा रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस की गैर कानूनी फट्टा रिक्शों के जुर्माने आयद करके थाने में बंद कराने की कार्रवाइयां भी जारी हैं। सादिकाबाद में भी ईद कुर्बान के हवाले से मवेशी मंडी सज गई है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए, शरई एतबार से जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल, जो एक आलिम दीन के साथ मौजूद हैं। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद मवेशी मंडी में। महकमा लाइव स्टॉक की जानब से मैं जो है यहाँ के जो डॉक्टरों की टीम मौजूद है और मवेशी मंडी में जो जानवर आते हैं उनकी जो है चेकअप किया जाते हैं। मजीद हम उनसे जाते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, ये महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से यहाँ पे कैंप का इनेकाद किया गया है। उसमें सहूलियात फराम की जा रही हैं। सबसे पहले तो जानवर जो एंटर होते हैं मंडी के अंदर उनको एंटीटिक स्प्रे किया जाता है, जो चिचड़ों वाला स्प्रे होता है, और रोजाना की बुनियाद पे मंडी के अंदर भी जानवरों को स्प्रे किया जाता है ताकि चिचड़ों की वजह से कोई बीमारी ना फैले। सेकेंडली जो है यहाँ पे हम एमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। कोई जानवर अगर बीमार हो जाता है, बुखार है, दर्द है, कोई भी इशू बन जाता है तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन मौजूद है, उनका इलाज मुआवजा किया जाता है। और हमारे पास हमल टेस्ट की सहूलत मौजूद है। जो मादा जानवर खरीदे जाते हैं उनकी कंफर्मेशन के लिए कि प्रेग्नेंट है नॉन प्रेग्नेंट है, वो सहूलत भी हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टरों की बात सुनी। उनका कहना था कि जो भी यहाँ जानवर आता है सबसे पहले उनको जो अपना स्प्रे की जाती है, जो आजकल की बीमारी है चिचड़ों की, और उसके बाद जो है इमरजेंसी में कोई जानवर बीमार हो जाए या उसको बुखार हो जाए तो उसका भी इलाज किया जाता है। और जो मादा जानवर है उनके जो अमल टेस्ट हैं वो भी किया जाते हैं ताकि कुर्बानी वाले दिन उनको परेशानी ना हो खरीदार को। जी खानकाह डोगरा में जंडवाली रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकुओं की फायरिंग से एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। खानकाह डोगरा में जंडवाली रोड पर डाकुओं नाका लगाकर राहगीरों को लूटते रहे। राहगीर की इत्तला पर पुलिस ने फौरी रेड किया तो डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर डाली। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल जहीर अब्बास के पांव पर गोली लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। डाकू अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आयशा सलीम चीमा की जेर निगरानी अंडर 21 गर्ल्स एंड बॉयज हॉकी और बैडमिंटन के ट्रायल्स, जबकि वॉलीबॉल अंडर 21 बॉयज और गर्ल्स ओपन के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। ट्रायल्स में खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। डीजी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब के अहकामात और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मंडी बहाउद्दीन के जेर एहतमाम समर गेम्स 2025 के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आयशा सलीम चीमा का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में ट्रायल्स के जरिए टीमों का इंतखाब सिलेक्शन कमेटी के जरिए मेरिट की बुनियाद पर किया गया। सोआबी के इलाके बाम खेल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां नहर में गिरने से जमींदार की 20 भैंसें हलाक हो गई हैं। वाकया रात गए पेश आया जब जमींदार की भैंस नहर के गहरे पानी में जा गिरी। हादसे में तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दादू में महकमा तालीम के साल 2021 के दौरान भर्तियों के मरहले में 3 जाली भर्तियां होने का इंकिशाफ सामने आया है। जाली भर्तियों की निशानदही पर महकमा तालीम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी तालीम सिंध ने स्पेशल सेक्रेटरी की निगरानी में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर 15 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। तहकीकाती कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हैदराबाद, DPO प्राइमरी और सेक्शन ऑफिसर शामिल हैं। नौशेरा में उस्मा कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस तहकीक के मुताबिक मकतूला की अपनी नंद ने
उसको कत्ल किया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद लाश को वुरसा के हवाले कर दिया। नौशहरा कैंट में हामला खातून उज़मा कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूला का कत्ल उसकी नंद ने किया, जो कि मकतूला के शौहर यासीन की हमशीरा हैं। मुलजिमा ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया, जबकि शौहर यासीन ने भी मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों के बयानात की रोशनी में केस की मजीद तफ्तीश जारी है। 18 हज़ारी में सेंट्रल पंजाब नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोजेक्ट मौजा तरोड़ की जानिब से तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने टैबलोस और ड्रामे भी पेश किए। लिटरेसी डिपार्टमेंट जंग के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल पंजाब नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोजेक्ट मौजा तरोड़ की मुनक़िदा तकरीब में तहसील प्रेस क्लब 18 हज़ारी के सदर मोहम्मद इमरान सियाल, समाजी शख्सियत हाजी हक नवाज खान, खुसूसी शिरकत की सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 18 हज़ारी मोहम्मद आसिफ शहजाद और दीगर ने तलबा में इनामात तकसीम किए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों